करते रहोगे, जाएगा नहीं, विवेक नहीं होगा। पशु में और मानव में एक ही अंतर है, पशु मानव के तरह सब काम करता है, लेकिन उसमें विवेक नहीं है, वो भजन नहीं कर सकता। विवेक केवल आदमी में है, लेकिन विवेक होगा कब? बिनु सत्संग विवेक न होई, सत्संग। लेकिन सत्संग मिलेगा कब? जब गुरु गोविंद की कृपा होगी, तब सत्संग मिलेगा। अगर कृपा नहीं होगी तो बगल में सत्संग होता रहेगा, जमाई देकर सोते रहिएगा, यहाँ आप नहीं सकते। क्यों? यही सर आवत अति कठिन नाई, हरि कृपा बिनु आइनु जाए। बिना जब से कृपा नहीं होगा, बगले में रहेंगे लेकिन आएंगे आप नहीं। क्यों? कि संसार से, स्वर्ग से संसार में कौन आया और नरक से संसार में कौन आया? श्रीमद् भागवत में बताया गया है लक्षण। कैसे पहचानिएगा कि कौन आदमी स्वर्ग से आया है, कौन से नरक से आया है? उसमें से यही है, कभी कहा गया है कि जो नरक वाला आएगा उसे भगवान का भजन कीर्तन कथा उसी तरह से नहीं भाएगा जैसे बुखार किसी को लग गया हो और रसगुल्ला भी उसे तीते लगेगा। कहते हैं मुँह तीत भइल बा। हाँ, तो ये कहा वो समझिए नरक से आया। स्वर्ग वाला पहचान है, जहाँ भी सत्संग न्योता नहीं खोजेगा। ऐसी जगह है जहाँ न्योता नहीं खोजा जाता। माई के घर में जाने में न्योता की जरूरत नहीं है, बाप के घर में जाने में न्योता की जरूरत नहीं है, सत्संग में जाने में न्योता की जरूरत नहीं है, यज्ञशाला का परिक्रमा करने में न्योता की जरूरत नहीं है, जग के लिए जल में लाने के लिए न्योता मांगने की जरूरत नहीं है। ऐसे 5 स्थल पर न्योता कोई कहेगा तब जाएंगे, समझ जाइएगा वो वहाँ वाला नहीं है, वहाँ वाला। समझ लेना, न्योता की जरूरत नहीं होती है इसमें। तो बिन सत्संग, एक बात बता दूं, ये कलयुग है। पहले लोग कहते थे कि जल पेरने से घी निकलेगा, बालू पेरने से तेल निकलेगा, अब पानी मथने से ये निकलेगा, अब भूसा कुटने से कुछ मिलने वाला है। इस पर गोस्वामी जी ने कहा बारी मथे घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल। हो सकता है पानी मथने से तेल निकल जाए, घी निकल जाए, और बालू पेरिए, रेत पेरिए, तेल निकल जाए, लेकिन बिनु हरि भजन, बिना भगवान का भक्ति किए हुए इस संसार से मुक्ति, यह सिद्धांत अभेद। बिनु हरि भजन तरहि न कोई, बिना सत्संग का तरन तारण होने वाला नहीं है। यह कहते हुए श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। कई श्लोकों की बात को संक्षेप में आपको मैंने सुनाया। अब श्रीमद् भागवत का यहाँ से प्रारंभ होता है, जिसे शिव पार्वती संवाद के रूप में जाना जाता है। शिव पार्वती संवाद के रूप में जाना जाता है। एक समय की बात है कि देवताओं ने कहा कि शंकर भगवान आदि गुरु हैं, उनके पास अमर ज्ञान है लेकिन किसी को बांटते उठते नहीं है, तो उनसे लिया जाए। सभी देवता शंकर भगवान के पास गए। शंकर भगवान ने कहा कि ज्ञान देने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन पात्र देकर काम करना चाहिए। बालक के हाथ में राइफल दे दीजिएगा तो घर में हत्या करेगा। विचार कीजिए, बाप अगर बच्चा है जहर में तो क्या होता समझता है, विचार कीजिए। इसलिए पात्र देखना पड़ता है दान के लिए। ये संसार वाले ज्ञान के पात्र नहीं है। बाबा ने कहा कैसे? तो उन्होंने समझाया कि देखो पात्र का मतलब ये मेरे सामने ये पात्र रखा हुआ पीतल का पात्र है। ये पात्र का संबंध का क्या महत्व है भागवत जी ने समझाया हमें। जैसे तांबा का पात्र में कैसा भी जल रख दीजिएगा गंगा जल बन जाएगा, और गंगा जल रख दीजिएगा सभी तीर्थों का जल बन जाएगा। और उसी तांबा के पात्र में अगर दूध डालिएगा तो देखते देखते वो मांस बन जाएगा। ये पात्र का संबंध है। वही तांबा का पात्र जो जल को तीर्थों का जल बना दिया, वही अमृत दूध जो है उसको उसने मांस का टुकड़ा बदल दिया। विचार करना, यह पीतल का पात्र हमारा है। अगर दही इसमें डाल दीजिए देखते देखते नीला हो जाएगा, अर्थात जहर बन जाए, खैलो पिघलो।
और खाने की जरूरत नहीं है। ये पीतल का पात्र वही है, पूजा में पूजनीय है, लेकिन दही इसमें जैसे आया ये जहर बन जाएगा। और वही दही अगर सोना और चांदी के पात्र में लेकर देंगे तो अमृत बन जाएगा। का ये संसार वाले में अब अगर रखेंगे ये दूध जैसा अमृत चीज भी, तो यह भी मांस के लोथड़ा में बदल जाएगा। दही जैसा चीज भी संसार वालों के देंगे तो पीतल जैसे है यह पीस बन जाएगा, कल्याण नहीं होगा। नहीं किया, तब आकर के पुनः देवताओं ने कहा कब क्या किया जाए। कहा कि देव ऋषि नारद को शंकर भगवान बहुत मानते हैं, इसलिए शंकर भगवान के पास देव ऋषि नारद को भेजा जाए। देव ऋषि नारद से कहा गया, देव ऋषि नारद शंकर भगवान के पास जाते हैं। शंकर भगवान कहा कि देवर्षि नारद जी का आप दुनिया वालों को जानते हो, स्वार्थ लाई करई सब प्रीति सुर नर मुनि सब की यह रीति। ये स्वार्थ में सब पठाया, तुझे ज्ञानवान का असली जरूरत लोगों का नहीं है, लौट आए। फिर देवताओं ने कहा कब क्या होगा। का एक उपाय है, बाप लौटा सकता है बेटा को, बाप कह सकता है मेरे पास धन नहीं है, लेकिन माँ के सामने बेटा अगर प्रस्ताव रख दे कि मुझे इतना चाहिए, माँ कहीं से न कहीं से ले आकर के बेटा के सामने रख ही देती है। इसीलिए कहते हैं पुत्र पुत्र जायते माता को माता न हो। उपनिषद की एक कथा है, एक लौता बेटा था, उसका बाप बचपन में मर गया। माँ ने किसी तरह से मेहनत करके बेटा को पाला और पोसा। ये बेटा सियाना हुआ तो वेश्यावृत्ति में लग गया। अब वेश्या के बाद जब गया तो उसे विवाह का प्रस्ताव रखा। आज जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो वेश्या ने कहा तेरे घर में बूढ़ी माँ है, उसकी सेवा करूंगी नहीं मैं, तो पहले उसके मार दो और उसका कलेजा ले आकर रखो, तब तुम्हारे घर में विवाह करूंगी। धन्य होकर जी गया बेटा। बेटा जाता है और माँ कहती है बेटा आ गया, 10 बज गया, मैं दूध लेकर खड़ी हूँ, रोटी लेकर के बेटा आएगा खाएगा। हाँ माँ विलम्ब हो गया, बस खंजर दीवार से निकलता है, माँ के कलेजे में मार और वो कलेजा निकाल करके वेश्या को देने के लिए जाता है। घर के सामने गड्ढा है, गिर पड़ता है, माँ का कलेजा बोल उठता है बेटा तुझे चोट तो नहीं आई। एक हमारी माँ होती है। एक बात बता दो, श्रीमद् भागवत में बतलाता है दुनिया की कोई भी मिठाई हो उतना मिठास नहीं उसमें है जितना माँ के दूध में मिठास होता है। संसार का कोई भी गद्दा हो उतना गदेदार नहीं होता जितना माँ का अंचल हमारा दूध में होता है। संसार का कोई भी ऐसी उतना शीतलता नहीं दे सकता है जितना माँ के अंचल में हमें शीतलता मिलता है। दुनिया का कोई भी सुख ऐसा नहीं है जो माँ के आशीर्वाद से हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन कलयुगिया जीव तुम क्या सोच रहे हो ये माता पिता को, जिस कलेजा को तुमने निकाला माँ का वह कलेजा भी बोल उठा बेटा तुझे छोड़ दो। ऐसी हमारी माताएं हैं। संत कहा करते हैं महाराज माई के दूधवा संत दुनिया में, माई के दूधवा संत दुनिया में, अरे मिठाई ना होई हमारी माई ऐसन, हर दुनिया में माई ना होई हमारी माई ऐसन, दुनिया में माई ना होई।
ऐसन करे वाला दुनिया में, ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले। हमरी माई ऐसन दुनिया में आई ना मिले। हमरी माई ऐसन दुनिया में आई ना मिले। ऐसन करे वाला दुनिया में, ऐसन करे वाला दुनिया में भलाई ना मिले। हमरी माई ऐसन दुनिया में आई ना विवाह शादी वाले जानते होंगे, माता जी बेटा और बेटी के विवाह के समय सिलोट और लोढ़ा भी मंडप में रखती है। कभी विचार किया है वो माता जी लोढ़ा और सिलोट क्यों रखती है? विचार किया है? विवाह के समय बेटी से भी और बेटा से भी माँ कहती कि बेटा तुझे ने दूध पिलाया है, बेटी दूध पिलाई है, मेरे दूध का लाड रखा। और आज से मैं अपना कलेजा पत्थर का कर लिया, तू दूध का लाड रखा। लेकिन क्या इस पर हम खरे उतरते हैं? क्या भारत वाले ससुराली ही लागी पियारी, जब तक विवाह नहीं हुआ है तब तक माई बाबू जैसे बिया सीताराम नौका माई बाबू आ जाता लोगों। ठीक है, सास ससुर का सम्मान होना चाहिए, लेकिन जिस माँ ने जन्म दिया पाला है उसका अपमान करोगे, कहीं तुझे निछावर नहीं होने वाला है। सास ससुर का सम्मान करो, ससुराल में रहो, खूब रहो, लेकिन माता पिता का कितना भी आसमान की ऊंचाई पर चले जाओ, लेकिन जमीन का ख्याल रखो, नहीं तो गिर कर चकनाचूर हो जाओगे। एक दिन जमीन पर आना होगा। ये माता मेरी जमीन है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरी यसी, ये माता हमारी होती है। इसलिए भगवान संसार में किसी देश में नहीं आते, केवल भारत में ही आते हैं। विचार कीजिएगा, अन्य देश में भगवान कहीं आते ही नहीं है। जब आते हैं चाहे उत्तर में आए, चाहे दक्षिण में आए, चाहे पूर्व में आए, चाहे पश्चिम में, भारत में ही आते हैं। क्योंकि दुनिया के किसी देश में माता नहीं मिलती, वहाँ मदर और मम्मी मिलते हैं।
माता तो केवल भारत में ही मिलती है। बोलिए भारत माता की जय। इसलिए चाइना माता नहीं, अमेरिका माता नहीं, जर्मनी, जापान, अमेरिका माता नहीं। जब भी हम बोलते हैं तो बोलते हैं भारत माता की जय। ये हमारी माता की शक्ति है। देवताओं ने कहा नारद तुम ही अब ज्ञान दिला सकते हो, बाबू जी से तो भेंट नहीं हुआ, नहीं मिलने भेंटने वाला है। जगदम्बा के पास देव ऋषि नारद को देवताओं ने चढ़ा दिया। वहां जाकर के जो समझाया बुझाया सबको चल करके देव ऋषि नारद ने वहां पर कहा जाकर के माता जी एक बात से मैं आया हूँ। जगदम्बा ने कहा नारद बात कैसी है, कौन सी समस्या आ गई? बात इतना ही है माता जी कि संसार के पुरुषों पति के तरह ही आपके शंकर भगवान भी आपके साथ झूठ बोलने लगे हैं। जैसे संसार का जो पति है, बता दूं पूरा मत मानना, संसार का पति जब विवाह होता है उस समय संकल्प लेता है कन्या के मांग में सिंदूर दान करने के पहले कन्या 7 वचन लेती है। 7 वचन पति से लेती है, तब कहती है मांग में हमारा सिंदूर भरो। 7 वचन लेती है। और पुरुष भी वर भी 5 वचन लेता है तो भरता है। उस वचन में से एक वचन यह भी है कि पत्नी से पति कभी झूठ बोलेगा नहीं। आज संसार का अपवाद स्वरूप एक पति बता दो जो अपने कमाई को संसद पति से बताते, कमाता है तो उसका कहाँ मिलता, फिर सब कहाँ मिलता। लेकिन ये माताएं भी बाबा धन्य होती हैं, उड़ते में धरवारा तसियारम कर देती है। ना ये सब नहीं करना चाहिए। आपने वचन दिया तो धर्म की पहला सूत्र यही है, कहती है कि पहला सिंदूर मेरे मांग में भरेंगे कब? जब धर्म का काम करने के लिए मुझे छूट देंगे तब, तीर्थाटन करने के लिए छूट देंगे तब। इतना ही नहीं का धर्म और जय का काम मुझे जरूरत होगी उसके लिए पैसा का भी इंतजाम कर देंगे तब। और चौथा कहती है कि जो भी कमाएंगे वो ले कर मेरे आंचल में रख देंगे तब भरेंगे। अबीरा मेरे पूछे हुए कोई नया काम नहीं करेंगे। तब कन्या कहता कि मर गया, वचन दिया ने कहा कि मर गया। तब कन्या का भाई जो लावा में रहने के लिए तत्पर रहता है, खड़ा करता है ना ना मरे नहीं है, जी जा, जी जा। कन्या का भाई कहता मरो नहीं तो जी जा। अच्छा धाने का भी लावा क्यों गिराते? आप सब खेतीहर है, सीधा खेत में धान का बिया थोड़ी डाला जाता है। एक जगह डालते हैं तो उखाड़ कर दूसरे जगह लगाते हैं तो बढ़ता है। इसका मतलब है कि ये कन्या का माता पिता का घर बियड़ है, बियड़ मूरी लगाने वाला है, इसका बढ़ंती इसके बर के घर में होने वाला है। समझ लेना, धान ही का क्यों लवा मिलाया जाता है? विचार करना, धान का छिलका निकाल दोगे तो चावल मूल्यवान मिल जाएगा, भात मिल जाएगा, लेकिन चावल का दाम शून्य हो जाएगा। क्विंटल का क्विंटल बोल दो, ये को भी धान पैदा होने वाला नहीं है। धान तब तक नहीं कुछ देगा जब तक उसमें छिलका सटा हुआ नहीं रहेगा। जब ये छिलका सटा रहता है तभी इस धान को पैदा देने की शक्ति होती है। अर्थात ये अंदर का चावल और छिलका, ये पति पत्नी का वर कन्या का ऐसा जीवन है। दोनों मिल करके मोहब्बत से प्रेम से रहेंगे तो संसार का विस्तार होगा। अलग होंगे तो चूल्ही में झोंका जाएंगे और सड़ जाएंगे। मिलकर रहना, ये श्रीमद् भागवत हमें सूत्र देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ संसार में स्त्री पुरुष को बंटवारा किया गया तो स्त्री को पूरा नहीं माना गया, पुरुष को भी पूरा नहीं माना गया। पूरा कब होते हैं? जब स्त्री पुरुष दोनों मिलते हैं तब। इसलिए पति को अर्धांग, पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया। इसलिए मेरे भाई बहन, आप श्रीमद् भागवत को सुनते हो तो पत्नी का सम्मान करना सीखो। अरे भारत की माताएं, पति का अपमान कभी करना निकल जाए नहीं होगा, ये भागवत सिखाता है। अब सब गए, नारद जी ने कहा मैया जानती हो संसार के पतियों के तरह शंकर भगवान भी आपसे झूठ बोलने लगे।
कहा नाना ऐसा नहीं होता, मेरे पति जैसा क्या वो परमेश्वर है? कहना झूठ नहीं बोलते हैं तो उनसे एक बात पूछ लीजिएगा कि गर्दन में जो माला पहनते हैं वो किसका है? सब देवता पढ़ा दिए थे, ये माला किसका है? कहा ठीक है। शंकर भगवान से जगदम्बा ने पूछा, हे नाथ, हमसे आप संसार के पतियों की तरह झूठ बोलते हैं क्या? कहना एकदम नहीं झूठ बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलते हैं तो बात है ये माला का, ये मुंडों का माला क्यों पहनते हैं? तो बड़ा गड़बड़ हो गया। कहा कि देखो ये माला कहीं अलग का नहीं है, तुम्हारा ही मुंड का माला है। तुमसे इतना प्रेम करते, शंकर भगवान जैसा आज तक कोई गृहस्थ संसार में हुआ नहीं, पत्नी का प्रेम ही नहीं हुआ। जब जब पत्नी के रूप में इनकी प्राण छोड़ती है, उनके सिर को माला बना करके रखते हैं। तब जो सिखाया था तो पूछा, महाराज मैं तो मरती हूँ लेकिन इसमें आपका मूड़ी कहाँ है? कहा कि मैं मरता होता नहीं, मरता तो है जो जन्मता है। मेरा जन्म मृत्यु से अलग मैं हूँ, मेरा नाम स्वयंभू है, शंभु सहज समर्थ भगवान। मैं समर्थ भगवान हूँ, ऐश्वर ईश्वर हूँ, इसलिए मेरा जन्म मरण नहीं होता। कहा कि आपका जन्म मरण क्यों नहीं होता? ये तो देवता जानना चाहते थे। शंकर भगवान ने कहा कि मेरा जन्म मरण इसलिए नहीं होता कि मेरे पास अमर ज्ञान है, अमर ज्ञान मेरे पास है। कहा कि तब वो मुझे अमर ज्ञान चाहिए। कहा कि समझ गए कि नारद ने ऐसा कुछ कहा है क्या? कहा कि नारद नहीं कहते तब तो ये पूजी नहीं न देते अपने संतुक का मुझे। बोलिए नारद भगवान की। एक बात समझ लेना, नारद का हम लोग गलत अर्थ लगाते हैं। नारद का मतलब झगड़ा लगाना, ना नहीं, गलत है। नारद का ये अर्थ नहीं है। नारद का मतलब है ना माने नहीं, रद माने रद। इसका वचन कभी किसी परिस्थिति में रद न हो, का नाम नारद। व्याकरण के दृष्टि से ना जुड़ तो इति नारद, अर्थात नार माने ज्ञान, अथवा माने देने वाला, जो ज्ञान देने वाला उसका नाम है नारद। नारद कौन? भूले भटके लटके अटके फटके जीवों को गोविंद के गोद तक पहुंचा दे, उसका नाम नारद है। बोले देव ऋषि नारद भगवान की जय। कहा ठीक है, ये हम चाहते हैं नाम मनाए, हमें दुनिया का सुख नहीं चाहिए, संपत्ति नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, बस मुझे वही ज्ञान चाहिए जिसे ले लेने के बाद में जन्म मृत्यु से छुटकारा हो जाता है। हमारे आपके लिए कथा है कि अब मैया के लिए क्या है, बाबा के साथ रहता है, उसे मोक्ष की जरूरत है। हमारे लिए बताया उन्होंने, संसारियों उठो जागो, सोने का समय नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब कहाँ जो सोवन है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब है
हमें जगाने के लिए है। अरे कब तक जन्मते रहोगे, मरते रहोगे, माँ के गुच्छी में मल मूत्र के बीच में उल्टा टंगे रहोगे। ऐसा काम करो कि अब काम हमारा बन जाए। इसलिए जगदम्बा ने कहा, हमें बताया, भगवान से कहा, अर्थात पत्नी को पति से केवल धन दौलत वस्त्र गहना गुड़िया ही नहीं मांगना चाहिए, ज्ञान भी मांगना चाहिए। अब पति को भी केवल पत्नी को दुनियादारी चीजें ही नहीं देना चाहिए। अरे संसार के पतियों, तुमने पत्नी का जवानी लिया, उसकी सुंदरता दी, उसे तुझे रोग दिया, भोग दिया, उसे भगवान कौन देगा? भागवत कहता है कि भगवान भी पत्नी को देना पति का ही कर्म है। देवभूति कर्दम ऋषि संवाद में बताया गया है। भगवान भी देना आपका काम है पत्नी को। भगवान ने कहा तथास्तु, चलो ज्ञान देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, संसार वालों के बीच में नहीं, सत्संग गोपनीय होता है। चलो ऐसी जगह चले जहाँ केवल मैं और तुम, तीसरा कोई नहीं। सत्संग जब मैं बड़ा प्रसन्न हुआ सबका दर्शन करके, इतना धैर्य से, प्रेम से, श्रद्धा से कथा सुनने वाले बहुत कम मुझे मिलते। भीड़ मिलती है, लेकिन भीड़ तो भीड़ ही होती है, वो सत्संगी और प्रेमी नहीं होती। कितनी श्रद्धा से आप कथा श्रवण कर रहे हैं। कहा चलो एकांत में, बस अमरकंटक की रास्ता ले लिया। वहां गया, डमरू डम 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 डमरू बजाया, कहा खाली हो गया। नाग निकाला, कहा पहाड़ा डालना, अंदर में कोई नहीं आना। अंदर चले गए और जाकर कथा शुरू किया, अमर ज्ञान कहना शुरू किया। जगदम्बा से कहने के पहले कहा कि जगदम्बा एक बात है, अमर ज्ञान की बात पूरी बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं बताता रहूं हाँ 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 हुंकारी भरते रहना। हुंकारी बनना बंद करोगे तो कथा बंद। हुंकारी भरने का मतलब है कि जगा हुआ है श्रोता का एकदम, जब तक ये जगी रहोगी हाँ हाँ कहती रही, थोड़ी देर हाँ हाँ कहती रही। अंत में कथा भगवान कहते गए। अंत में जब कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन किया, सावली सूरत, मोहनी मूरत, कजरारे नयन, सुंदर नयन, इन आंखों में सुंदर सुंदर मैया यशोदा ने कजरारे नयन में कजर काजल भर दिया है, सुंदर सुंदर हाथों में पुदीना लगाया है, नजर न लगे इसलिए मयूर का पंख लगा दिया है, सुंदर धुबरिया पहना दिया है, और हाथ में ये सब बेड़ा कड़ा सब पहना दिया है। ये स्वरूप का वर्णन करने लगे भगवान। तब कहा कि इनके माता पिता कौन है? कि हुंकारी कौन भर रहा था? अरे कथा हम कहाँ से कहाँ 10वें स्कंध में आ गए, तू कहती उनके माता पिता कौन? की तो गड़बड़ हो गया, हुंकारी कौन भर रहा था? कि हाँ थोड़ा सा गलती हो गई। तब शंकर भगवान ने कहा हुंकारी भरने वाला कौन है? तब देखा एक पेड़ था और उस पेड़ में एक सुगा का अंडा था। बस का बस पकड़ा गया, चुरई कथा सुन रहा था। बात त्रिशूल लिया, पीछा किया, अंडा आगे आगे भागता गया, पीछे पीछे, तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कोई नहीं। शंकर भगवान जिसको मारना चाहे कोई बचा सकता है क्या? मारा तीनों त्रिलोक 14 भुवन में कहीं स्थान नहीं मिला। शिव द्रोही ममदास कहावा, दो नरमोई सपने नहीं भाव। शिव जी का शत्रु कहीं स्थान नहीं पा सकता है। तब पृथ्वी लोक पर भारत में आए, धन्य भारत की भूमि, भारत के पावन भूमि पर आए। किसके घर में? कहते वेद व्यास जी के घर में। वेद व्यास जी की पत्नी का नाम अरणी है। अरणी जी अपना विश्राम कर रही थी, संयोग से जमाई आया। जमाई आया वो अंडा उनके मुंह में प्रवेश करके गर्भस्थ हो गया। और शंकर भगवान ने कहा वेद व्यास मेरा चोर तेरे घर में आया, तेरे घर में चोर आया। वेद व्यास जी ने कहा बाबा आपके घर का कौन चोर चुराएगा? आपका ये गहना कौन चुरा सकता है? भगवान का, राम जी का तो मुकुट को चुराया जा सकता है, ये शंकर भगवान का मुकुट को चुरा सकता है, कान का कुंडल सांप बिच्छू को चुरा सकता है, उनके माथे पर जो गंगा है उसको कौन ले सकता है? ना।
ना ना मालूम नहीं है, मेरे पास गुप्त ज्ञान था, वह लिया है ये। कहा कि जाने दीजिए, हमारे ज्ञान ही लिया ना तो दुनिया में ज्ञान का प्रचार यह करेगा। कहा शंकर भगवान प्रसन्न होकर चले गए कि जो ही अमर ज्ञान पाया है दुनिया वालों को अमर ज्ञान देगा। अब 1 वर्ष बीत गया, 2 वर्ष बीत गया, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। अब माता रानी के गर्भ से बाहर निकलने के लिए तैयारी नहीं है। अब देवताओं ने कहा क्या होगा, गंगा जी तो ऊपर से आई लेकिन शंकर जी के जटा में फंस गई, अब क्या होगा। वहां से तो ये अमर ज्ञान निकला शंकर जी के यहाँ से, लेकिन पूरा फसान हो गया। अब क्या होगा। कहा ठीक है, देवर्षि नारद जाइए। देवर्षि नारद ने कहा अरे सुख, तुमने अमर ज्ञान सुना है, उसके प्रेरणा में हम लोग हैं, सब देवताओं की रचना थी, तुम बाहर आ जाओ। अंधा कहता है ना स्वामी जी, अंदर बड़ा ठीक है, बाहर आएंगे तो हम भी माया में लपटा जाएंगे। जब से जीव भय संसारी, जैसे बारिश का पानी हो, गंभीर मिट्टी हो, पैर में लटपटा कर सिर तक आ जाती है, मैं लटपटा जाऊंगा, मैं बाहर नहीं आऊंगा। कहा कि इसलिए हम लोगों ने रचना नहीं रचा था। अंत में वह मान गए। 14 वर्ष जब पहुंचा तो 14 वर्ष के बाद प्रकट होते हैं, और जैसे प्रकट होते हैं जंगल का रास्ता का, संसार में जंगल का रास्ता, भगवान को हम भजन करेंगे। तब सुखदेव का व्यास उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पहले पुत्रेति 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 3 बार का, पुत्र ठहर जाओ, पुत्र ठहर जाओ, पुत्र ठहर जाओ। लेकिन कलयुगिया बेटा के तरह सुनने वाला कहाँ है, नहीं सुना। आगे जब बढ़ गए तो देखा कि सुखदेव स्वामी, जब सुखदेव जी आगे निकले तब एक सुंदर सरोवर था। उस सरोवर में परम सुंदर तरुणियां स्नान कर रही थी। तो उस गए तो कोई शर्म नहीं किया। और जब वेद व्यास उस रास्ता से जाने लगे तो सब अपना वस्त्र ढक ढक करके बैठ गई। वेद व्यास से रहा नहीं गया। वेद व्यास जी ने कहा रे तुम लोग ऐसे हो, मेरा ये इतना तरुण बेटा गया तो उसे शर्म संकोच नहीं किया, मुझ बूढ़ा से संकोच। तरुणियों ने कहा बाबा बात ये है, जो जिसको आप बेटा कहते, बेटा नहीं, बेटाओं का बापों का बाप हुआ है, आप समझिए, गलत मत समझिए, भगवान का अवतार है। और दूसरी बात कहा कि आपके दृष्टि में भेद है कि गुड़िया है, ये गुड़िया है, ये सुंदर है, खराब है। जो आगे जा रहा है उसके मन में भेद नहीं है, उसके मन में तो केवल लक्ष्मी नारायण है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। उसके हृदय में केवल राधे श्याम है। बस आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ने लगे तो देखा फिर सब कहा अरे महाराज इतने परम ज्ञानी बनते हैं, बेटा जा रहा है तो दुनिया का कल्याण करेगा, हित करेगा, इसमें रोने धोने की क्या बात है। हमें देखिए ना, हम फिर है लोग, हम झटहा मारते हैं, पत्थर मारते हैं, फिर भी हम उन्हें फल ही देते हैं, पत्थर नहीं मारते हैं उनको। आपका भी बेटा जाएगा तो हम उससे सीखिए, अच्छा काम है, दुनिया का कल्याण होगा। कहा कि बहुत गुरु बनने हो। अंत में चले आए, वेद सुखदेव जी लौटे नहीं। तब अंत में उन्होंने रचना श्री कृष्ण भगवान के सुंदर मोहनी रूप, सावली सूरत का सुंदर योग में रूप का वर्णन किया। तो इस वेद व्यास जी के शिष्य उसको गाते 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 जंगल में गए और उसकी ध्वनि इनके कान में पड़ी। आज ध्वनि इनके कान में पड़ी, कहा ये जिस रूप का वर्णन करते हो तुम लोग, ये कहाँ रखते हैं, कौन है, किसने सुंदर भजन को लिखा है, श्लोक को बनाया है। कहा हमारे गुरु जी हैं, चलिए मिला देते हैं। कहाँ गुरु जी रहते हैं, हमको भी बतला दें। उन्हें क्या पता थे कि उन्हीं के बाबूजी ये वेद व्यास जी हैं। जब आए तो ही वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को पूरा वेद व्यास संपूर्ण भागवत को श्रवण कराया। ये श्रीमद् भागवत पहली बार नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने इसको वेद व्यास जी को सुनाया, वेद व्यास जी ने इसी श्रीमद् भागवत को सुखदेव जी को सुनाया, श्री सुखदेव स्वामी ने इसी श्रीमद् भागवत को राजा परीक्षित को सुनाया। यही वह श्रीमद् भागवत है जिसे ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाया था। यही वह भागवत है जिसे चार ऋषियों ने, आदि ऋषियों ने इसको कहा था। यही वह भागवत है जिसे वेद व्यास जी ने सूत जी को सुनाया था। यही वह भागवत है जिसे सूत जी ने नैमी सारण्य में
सौनक ऋषि और 88,000 ऋषियों को सुनाया था। इसलिए ये वेद व्यास जी ने कहा इसका प्रचार करेगा। सुखदेव स्वामी आगे समय धीरे धीरे बीतने लगा। एक बात आपको मैं बताऊं, ये संसार कैसा है, हम इस संसार में आए क्यों हैं और जाना कहाँ है, इसे ही हम भूल गए हैं। इस बात को जो हमें याद दिला देता है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, उसी के नाम से भक्त भागवत है। 18,000 श्लोकों में इसी बात को बताया गया है कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है, हम कौन हैं, हमारा परिचय है। लेकिन हम कलयुगिया जीव ऐसे हैं कि हम भूल गए हैं कि कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना रहा है। बड़े भाग मानू तत् पावा, इस दुर्लभ शरीर को, सुंदर हीरा मोती को हम गंवा रहे हैं। और कहते हैं यह नरके तन बार बार ना मिलिहन, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए सावधान, यह शरीर भजन के लिए मिला है, भोग के लिए नहीं, ये योग के लिए मिला है। सावधान, श्रीमद् भागवत में सिखाता है। संतों ने कहा अनमोल तेरा जीवन, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। इस ओर तेरी मंजिल, इस ओर जा रहा है। Yeah.
है श्रीमान। 84 लाख योनि में 83,99,999 योनियां जो हैं अपने अपने कर्म के अनुसार मिलती है। कि अब कीट होंगे, पतंग होंगे, गाय होंगे, भैंस होंगे, सुकर होंगे, कुकर होंगे, जलचर होंगे, थलचर होंगे, नवचर होंगे, हमारे अपने कर्म के अनुसार मिलती है। केवल एक ही योनि मानव है जो कर्म से नहीं मिलती, साधना से नहीं मिलती, यह गुरु और गोविंद की कृपा से मिलती है। ये भागवत का श्लोक, श्रीमद् भागवत का श्लोक पावन स्मरण करना चाहिए, जो मानस में गोस्वामी जी ने उद्धृत कर दिया है। कहा कवहि कर करुणा कर देहि, देत ईश बिनु हेतु तनेहि, बड़े भाग्य मानो तर पावा, सूर दुर्लभ सदग्रम छन गावा। यह मानव तो सबको नहीं मिलता। कब मिलता है? जब कवहि कर करुणा कर देहि, देत हेत बिनु तनेहि। जब उस परमात्मा नारायण गोविंद की कृपा होती है तो मानव का शरीर हमें मिलता है। अब मानव का शरीर मिला है, भजन के लिए जाना है, पूर्व जा रहे हो पश्चिम, तो कहते हैं कि बहुत गई थोड़ी बाकी है। अरे समझ जाओ रे भाई, अब के बाद चुकने से कोई बचाने वाला नहीं है। श्रीमद् भागवत सूत्र बताते हैं। यह संसार में श्री शंकर भगवान ने जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि नामई सब शीशा जुड़े सब प्रणाम करते हैं। जगत जननी जगदम्बा भवानी को जो कथा मर कथा सुनाया, और वह कथा जो सुखदेव जी ने सुना, उसी कथा का नाम श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। एक बात बता दूं मैं, ये श्रीमद् भागवत भगवान के अंतर्गत जो शक्ति है जीव के कल्याण के लिए, पापियों के तरन तारण के लिए, उतना संसार का कोई जीव पाप कर ही नहीं सकता है जो एक बार भागवत की कथा सुन ले और उसके पाप का नाश न हो जाए। कहा इसका प्रमाण कोई है? हाँ, एक प्रमाण तो कई है। का वर्षा का बिंदु बुंदू को गिन लेना आसान है, भूमंडल के धूल के कण को गिनना आसान है, अंतरिक्ष और समुद्र को नाप लेना आसान है। लेकिन श्रीमद् भागवत की कथा सुन करके इतने पापियों का कल्याण हुआ, इसका बखान कोई कर नहीं सकता है। कहा कि महाराज ये बुद्ध कथा सुनाते। हाँ, एक सुनाए। कहा कि एक समय की बात है, एक बड़े प्रतापी नियम में रत रहने वाले, भजन कीर्तन करने वाले, भगवान के शरणागत भक्त थे। उनका नाम था आत्मदेव। आत्मदेव का विवाह भी संपन्न हुआ। गृहस्थ जीवन में सब ऋषियों का भाग्य विवाह होता रहा। आत्मदेव का विवाह हो गया, बहुत समय बीत गया, लेकिन कोई संतान नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का बहुत समय बीत जाता है, लेकिन विवाह हो गया, लेकिन संतान नहीं हुई। गाँव घर गोतिया दिया, धीन नाता जबरदस्ती दूसरा विवाह करा देता है। पहले वालों को पहले लड़का हो जाता है, बाद वालों को बाद में होता है। एक बात कर लेना, एक भी वो विवाह हो गया, पत्नी घर में आ गई, भले संतान न हो, सनातन सत्य की बात मैं करता हूँ, उस पुरुष को दूसरा विवाह नहीं करना। लोग बहाना बनाते हैं कि संतान के लिए विवाह किया। अरे तुम्हारा भाई है, उस भाई के बेटा को ले लो, हमारा विधान बनाया गया। बेटी के ले लो, अन्य पास पड़ोस को लेकर बच्चा को ले लो, तुम्हारा बेटा मान्य होगा। विवाह करने से किसी को संतान नहीं होने वाला होगा, नहीं होगा। विवाह से ही संतान होता तो टाटा बिरला के घर में अपनी पत्नी से कोई संतान नहीं होता है क्या? टाटा के घर में आज तक किसी को उसकी पत्नी से लड़का हुआ ही नहीं है। याद की बात मैं कह रहा हूं। इतना धन उसे संतान डॉक्टर नहीं दे सकता था क्या? ना, नहीं, प्रारब्ध से संतान जीव को प्राप्त होता है। दुख मत मानना मैया भैया, अगर संतान न हो तो खुश रहो, भगवान की ही कृपा है, चलेगा। भाई को बहन को बना लो, क्या आनंद लो, क्या विवाह के फेरे में पड़े रहते हो। शंकर भगवान ने शिव पुराण में यही जगदम्बा को समझाया। अरे विवाह बड़ा दुखदायक है, अरे भाई विवाह सही है, इत्यादि इत्यादि। बड़ी लंबी कथा, संक्षेप में इतना कहा आपने। आत्मदेव ने समझाया अपने धुंधली पत्नी को कि देखो बेटा बेटी क्या होता है, सब आनंद है, प्रेम करो, भगवान का भजन करो, लेकिन नहीं माना।
कहा कि देखिए अगर नहीं आप संतान इतने सिद्ध ब्राह्मण आप हैं, जो कह देते हैं हो जाता है, मेरे लिए कोई गुण आपका नहीं है। डांटा डपटा, एक बात समझ लेना, बाद में कितना भी करना टकरना, लेकिन पत्नी डांटने लगे तो धीरे से चुप हो जाना चाहिए। इसी में जीव का कल्याण है। दोनों जहाँ बोलना शुरू करेंगे तो सीताराम तुरंत हो जाएगा। खाना मन जाइए घूमते रहिए, गोतिया देर कितना बेरा खिलाएगा आपको, फिर तो लौटना वही ना। इसलिए कभी पति को पत्नी को नाराज नहीं करना चाहिए। कहे कि हमको ये साड़ी चाहिए ना, बनारस जाएंगे एक जोड़ा साड़ी ले करते, जैसे कहे कि हमको कान में का चाहिए एकदम समझा रहे हैं, कनिष्ठ वाला 7 गहना लेकर आएंगे तुम्हारे लिए। पति को खुश कर रखना, क्योंकि झूठ नहीं बोलना, कभी लाभ ही देना, ये शास्त्र में लिखा गया है। पत्नी को जो नाराज करेगा घर की स्त्री को, वो कभी सुखी नहीं रहे। मैं नहीं करता, और जो प्रसन्न करेगा सदा प्रसन्न रहेगा। नारी यथ पूजनते रमनते तत्र देवता। जिस घर की स्त्री का पूजन सम्मान होता है, उसी घर में लक्ष्मी का वास होता है। मेरे भैया कान बांध लेना, आज से पत्नी जो कहे यश तुरंत तत्पर रहना। लेकिन पत्नी में इसका मतलब नहीं कि ऐसा आदेश देना कि आकाश आके छोड़ के ले आता ना, समझ करके स्थिति जान करके बात करना चाहिए। इस प्रकार से पत्नी को समझाया आत्मदेव ने, लेकिन पत्नी नहीं समझ सकी। कहा कि हम जान देते हैं। एक बात बता दो, जान कभी देने की बात नहीं करना। ये लिखा हुआ है कि अगर आत्महत्या जैसा महापाप संसार में कोई है ही नहीं। पाप तो धुल जाएगा, लेकिन जो आत्महत्या कर लेगा कभी धुलने वाला नहीं है। तो कहा आत्महत्या कर लेंगे। बहुत समझाया उन्होंने, लेकिन समझने के लिए तैयार नहीं। फिर भी पति की बात मान करके गए जंगल में। जंगल में गए थे, महात्मा जी मिल गए। जब किसी काम के लिए आप जाओ और कोई संत महात्मा मिल जाए तो समझ लेना तुम्हारा कल्याण निश्चित है। महात्मा जी ने के साथ सत्संग दंडोत किया। कहा क्या चाहिए? जल चाहिए, कीर्ति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। धन है बाबा जी। आत्मदेव ने कहा धन जल कीर्ति कुछ नहीं, मोक्ष मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो बेटा चाहिए। अरे बेटा बड़ा दुख है, बेटा क्या करेगा? मरी गया तो मुंह में आगे न डालेगा। बेटा क्या करोगे तुम? जीते तालचा भी ले लेगा, नौकरी में हो गए तो मार देगा नौकरी के लिए तुझे। ना ना, बेटा बड़ा दुखदायी। कहा दुखदायी हो चाहे सुखदायी, मुझे वो बेटा चाहिए। मेरी पत्नी कही है। कहा कि देखो तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं है। कहा कि 7 जन्म में नहीं है, लेकिन ये अभी हमने सुना है कि वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। अगर ब्राह्मण कह दे तो विधि का लेख भी चल जाता है, इसलिए आप चाहेंगे तो हो जाएगा। कहा नहीं मानोगे तो ठीक है। एक फल उठाया, उनको दे दिया। कहा ले जाओ, पत्नी को अपने कहना नियम पूर्वक रहेगी, खा लेगी, और उसे 10वें महीने प्रवेश में तुम्हारे घर में लला का आगमन हो जाएगा। बड़े खुश होकर आत्मदेव लाए फल, और अपनी पत्नी का नाम धूर्धली था। धूर्धली को फल दे दिया। कहा क्या होगा? खा लोगे तो तुम्हें संतान, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सोचने लगी कि अगर फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, गर्भवती हो जाऊंगी तो मेरा सौंदर्य भी तो बिगड़ जाएगा, और उसी समय मेरा पेट बढ़ जाएगा। मैंने घर में आग लग जाए तो भागूंगी कैसे? और अगर डाकू आ जाए तो संपत्ति ले ले। अगर कुछ भी नहीं हो तो मैं छूती गिरे पे जाऊंगी, और मुझे संतान होगी तो मेरी ननद आएगी तो मेरे संदूक का चाबी लेकर मैं माल खजाना लेकर चली। ना, हम फल खाने वाले नहीं है, निर्बंध से ही अच्छा है, लेकिन धन जाना ठीक है। तब तो उसकी दीदी घर में आ गई, बहन जी आ गई। दीदी क्या है, क्या बात है? बड़ी चिंता। क्या कहें दीदी, बात ऐसा है कि हमने संतान के लिए कहा था, और पतिदेव ने फल लाया था, फल खाऊंगी तो संतान मिलेगा। इस संतान होने में क्या सुख होता है बताओ? सब गिनाने लगी कि जब संतान हमारा गर्भ धारण करते हैं तो हम और खाद्य वस्तु खाना चाहते हैं, यहाँ तक कि चूल्हा कोड़ कर खा जाते हैं, माटी उटी खाने लगते हैं। बहुत समझाया, वो टेस्ट बदल जाता है, रूप बदल, शरीर पीला पड़ जाता है, और बहुत समझाया। कहा कि तब तो फल नहीं खाएंगे। कहा फल क्यों? तुझे खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहा तुम्हारे पास धन है और मेरे पास संतान है, तुम मुझे धन दे दो और मेरा संतान होगा, तुझे मैं दे दूंगा। क्योंकि मैं गर्भवती हूँ, 20 महीने गर्भ धारण किया है, और तुम्हें संतान दे दो, तुम मुझे धन दे देना। क्या पालन पोषण करेगा कैसे? आगे बाबा जी हैं, पंडित जी को समझा देना कि मुझे दूध नहीं होता है, वो हमको रहने दीजिए, काम करने में मन नहीं लगता है, वो रह जाना तुम। पूरे जब तक रह जाता था तो हो गया। कहा पंडित जी से अब क्या होगा?
तब फल क्या किया जाए, अगले जा गौशाला में गौ माता को खिला दो, गौ माता को खिला दिया। समय धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब उसकी दीदी है तो समझाने नहीं कैसे गर्भ धारण किया, पेट में कपड़ा बहान कर वो आई जो करती है माताएं, जब होने लगता प्राकृतिक चीज है ये सब होने लगा। बताती जैसे जैसे करती थी वैसे वैसे वो करती थी। अब धीरे धीरे पेट ज़्यादा कपड़ा बांधने लगी, वह बढ़ने लगी। अंत में उसे लड़का हुआ। लड़का बड़ा उत्सव होना, खूब उत्सव होना। और उत्सव जब बना तो समय आया तो आत्मदेव ने कहा बेटा का नाम संस्कार हो जाए। धोरेले का बड़ा पंडित बने हैं, 9 महीना हम पेट में पाले, नामकरण आप करेंगे, हमारा बेटा हम नामकरण करेंगे। घाटाते सटक गए, क्या कर लो। तब कहा मेरा बेटा का नाम, मेरा नाम धुंधली, मेरा बेटा का नाम धुंधकारी रहेगा। नाम रख दिया और धुंधकारी नाम रखा। धुंधकारी ऐसा निकला कि कुत्ता को बच्चा को देखे तो कुआं में डाले, साधु को देखे तू बड़ी ले ले, इनका चिमटा ले ले, झोपड़ी में आग लगा दे। नाना एक भी दुष्कर्म उसने जैसे जैसे बड़ा होता गया वो कर्म में संलग्न होने लगा। इधर गौ माता को भी एक बालक हुआ जिसका पूरा शरीर आदमी का था, केवल कान गौ का था, इसलिए आत्मदेव ने उसका नाम रखा गो कर। वो कर्म परम संत निकले, परम संत निकले। आशीर्वाद महात्मा का था। साधु संत एकदम से विद्वान निकले सेवा में। आइए परम दुष्ट निकला, और दुष्ट जब निकला तो अब कुसंग में पड़ गया। अब कुसंग देख बात समझ लेना, नशा जब आ जाए घर में, कुसंग आने में देर नहीं है, नाश होने में भी देर नहीं है। अब नशा की वृत्ति हो गई उसे, कुसंग की वृत्ति हो गई। अब धन मांगता था पिताजी से, पिताजी का सब धन खा गया, लेकिन नशा से पेट नहीं भरा। कुसंग बेविचार में लिप्त हो गया। संक्षेप में कह रहा हूँ, समझ लेना। अकरणीय कर्म को पाप कर्म में संलग्न हो गया। कोठा कोठी में जाना आना काम उसका शुरू हो गया। अब पिताजी के पास धन उन रहा नहीं, बूढ़े हो गए। कहा धन दीजिए मुझे, कहा धन अब नहीं है बाबू। तो उसने कहा दीजिए, कहीं मारे, मार भी दिया उनको। एक दिन 2 दिन मार दिया। एक भगवान बेटा से बचाओ। आप कहते हैं बाबा जी ठीक कहे थे कि बेटा ही करेगा, अभी मार दिया मुझे। जब मारा तो गोकर्ण से कहा कि अब क्या करे बेटा। कहा कि बाबूजी हम कहते थे कि चौथा बनाया, जाइए भजन कीजिए जंगल में, आप जा नहीं रहे थे, जाइए धुंधकारी को प्रणाम कीजिए। एक चर लात लगाया, आपका बुद्धि खुल गया, वो मंत्र दिया, भजन करने चले, आत्मदेव का मोक्ष हो गया अपना। इधर क्या हुआ, जब पिताजी नहीं रहे तब माता को सताने लगा। माता जी को सताने लगा, उनका मंगलसूत्र कान नाक जितना गहना था धन सब लेकर के समाप्त कर दिया। अब माता जी के पास मंगलसूत्र अंतिम गहना माताओं का होता है। अब प्रारंभ शुरू भी यही से होता है। उसको भी बेच दिया, कुछ नहीं माता के पास रहा। अब माता को मारने लगा। ये भारत में ऐसा होना चाहिए। माँ को मारा पिता, माँ का भी एक दिन प्रारंभ हो गया। अब घर में पिताजी रहे न माता जी रहे। गोकर्ण ने कहा जिस घर में माता पिता नहीं उस घर में रहकर मैं क्या करूंगा। उस दिन माता पिता को याद आती है, जब घर में जाते हैं कोई बेटा कहने वाला आवाज मेरे कान में नहीं आता है। माँ की याद में उसे सताती है। गोकर्ण था कभी गांव में रहेगा, गोकर्ण ने गांव छोड़ दिया। अब अकेला हो गया। वैश्याओं को लेकर घर में बसा दिया। वैश्या को सुंदरता नहीं चाहिए, तरुणाई जवानी नहीं चाहिए, उसे तो धन की जरूरत है। बस धन मांगने रही, घर में धन नहीं। अब धन आए तो कहाँ से, डाका डालने लगा, चोर बन गया, डकैत बन गया, खूब लूट कर लाता। एक दिन राजा के घर में डकैती डाला, खूब हीरा मोती जवाहरात लूट करके लाया। वैश्याओं ने पूछा इतना धन कहाँ से लाया। कागलो जीवन भर कई जीवन कट जाएगा, तो धन 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 करती रहती थी, लो धन हो गए। अरे लाया कहाँ से, महाराज के घर में डाका डाला है। छाती पीट लिया वैश्याओं ने, कहा महाराज के घर में डाका डाला है, उनके पास मंत्री है, संतरी है, सब जांच जाएंगे, पुलिस ज्यादा आएगा, हम लोग भी पकड़े जाएंगे, ये तो जाएगा हम लोग भी चले जाएंगे। सब वैश्याओं ने सलाह किया कि बस इसका सीताराम कर देना है। बस रात में खूब सुंदर सुंदर शराब पिलाया उसे, नशा में चूर करके चरपाई में उलझन से रोज रोज करके
बांध दिया, शैली का लकड़ी का सीता बोझा और उसका अगली लेकर के मुंह में ठूस ठूस करके धुंधकारी का जीवन लीला समाप्त हो गया। अधल लेकर के सब अपने अपने घर चले गए। अब इधर ये संवाद मिल गया गोकर्ण को, पिताजी माताजी को उन्होंने पिंडदान किया। भाई भी मेरा संसार में नहीं रहा, सच्चा भाई वही है जो दुख में याद आए। कहा चाहे जैसा दुख कह रहा लेकिन मेरा भाई रहा। उन्होंने गया में पिंडदान किया। अब घूमते घूमते घर में गांव देखने के लिए आते हैं तो घर जंगल लगा हुआ है। सब लोगों ने कहा मेरे यहाँ रह जाइए, लेकिन वो कहना जहाँ जिस घर में मेरा जन्म हुआ वही रहूँगा। साफ सफाई करके उस घर में रात में रहे। रात में रहे जैसे सोते हैं कई प्रकार के हाथी घोड़ा बाघ सिंह जानवर दिखलाई पड़ने लगता है और उसके मुंह से आवाज आता है। कहा कौन हो तुम, कैसी आवाज आ रही है? समझ गए, बस अपना जलपात का मंडूल लिया, हाथ में जल लिया और जल लेकर कहा बोल तू कौन है? जैसे जल पुरोहित कहा भैया पहचाना नहीं, मैं आपका भाई धुंधकारी हूँ। अरे तुम कैसे, तुम्हारे लिए तो पिंडदान में गया, मैं करके आ गया, अब यहाँ तुम कैसे? कहा कि भैया जो पाप करता है उसका गया में पिंडदान से मुक्त होता है। मैं पापियों महापापियों में महापापी मैं हूँ। मेरा 100 गया में भी पिंडदान करोगे तो मेरा मुक्त होने वाला नहीं है। भैया कोई उपाय करो तो मेरा मुक्त हो जाए। तथा तो सुबह हुआ, सुबह उन्होंने विचार किया, 7 बड़े पंडित थे, कोई शास्त्र में ऐसे लोगों का मुक्ति का विधान मिला ही नहीं। तब ज्ञान के देवता सूर्य भगवान ने उनके रथ को मंत्र से रोक दिया। गोकर्ण ने कहा रुक जाओ, रथ रुक गया। सूर्य नारायण ने कहा मेरे रथ को क्यों रोका? कहा कुछ काम है, मेरे भाई का मुक्ति कैसे होगा? सूर्य नारायण ने कहा तेरा भाई मातृहंता है, पितृहंता है और नाना प्रकार के दुनिया का कोई कुकर्म नहीं किया है, छूटा है इसे। ऐसे लोगों का मुक्त कभी करोड़ों वर्ष तक प्रेत की योनि में भटकेगा, इसका मुक्त होने वाला नहीं। कहा कि तब आपका रथ भी नहीं होगा, उसका मोक्ष नहीं होगा तो रथ भी, भाई का प्रेम बढ़ उठा, रथ भी नहीं जाएगा, रथ तो रुक गया। कहा गोकर्ण ऐसा मत करो, संसार का ये बड़ा क्षति होगा, चाहे जो हो भाई का मोक्ष नहीं तो रथ पड़ेगा नहीं एक दिन। कहा कि देखो जब इतना कहते हो एक ही उपाय है, संसार में और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, इसे तुम श्रीमद् भागवत का सप्ताह कथा सुनवा दो तो मुक्त हो जाएगा। तथा तुरंत छोड़ दिया। घर में आए, निमंत्रण छापा, सबको कहा मेरे घर में प्रेतदायिनी मोक्षदायिनी कथा श्रीमद् भागवत की कथा मेरे घर। उसी समय से ये श्रीमद् भागवत का कथा का नाम मोक्षदायिनी कथा पड़ गया, प्रेत मुक्ति वाली कथा नाम पड़ गया। कथा के लिए सब आसन बनाया, आसन लगाया, ब्याज पीठ लगा। अब कल कथा शुरू होने वाली है। धुंधकारी ने कहा भैया उपाय तो ठीक सोच लिया है, लेकिन कथावा में हम बैठेंगे तब न सुनेंगे, हम तो प्रेत है, हवा की तरह घूमते रहते हैं, आसन लगेगा नहीं, बैठेंगे तो कथवा सुनेंगे नहीं, और सुनेंगे नहीं तो असर कैसे होगा? डॉक्टर पुर्जा लिख दे तो पुर्जा लेकर घूमने से मुक्त होगा कि दवाई खाने से मुक्त होगा? कथवा सुनेंगे नहीं, कान में जाएगा नहीं तो मुक्त कैसे होगा? कोई बात नहीं, उपाय सुनता हूँ। का उपाय मिल गया मुझे, कल आना कथा सुनना। कहा कहाँ बैठूंगा? उपाय कर दिया, 7 कोर का बांस लाया, कहा किसी बांस में तुम रहना। बस पहले दिन की कथा उन्होंने सुनाई। एक बार जैसे आरती हुआ, श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। एक कोर फट गया, दूसरे दिन दूसरा फट गया, तीसरे दिन, चौथे 7वां दिन की जब पूर्णाहुति आरती जब करने लगे, ऐसे फट कर बांस का फरसा दोनों तरफ गिर गया और बांस में से सुंदर पीताम्बरधारी एक तरुण आभूषणों से मालाओं से लदा हुआ बाहर निकला। और निकला ही भैया को प्रणाम किया। उधर एक सुंदर रथ आया और सुंदर रथ से पीताम्बरधारी निकले और वो इनको ले जाकर रथ में बैठाया। वह रथ सामान नहीं था, नारायण का रथ था। नारायण लोक में धुंधकारी चला गया। प्रेम से बोलिए धुंधकारी मोक्ष की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण मात्र से
दुनिया का पैसा कोई पापी हो ही नहीं सकता जिसका मोक्ष न हो जाए। इसीलिए इस कथा का नाम मोक्षदायिनी कथा है। जीवन में अवश्य श्रवण करना चाहिए। कहा कि महाराज एक मेरे मन की बात है, नैमी सारण्य में मैं बात आपको निवेदन कर रहा हूँ। 88,000 ऋषि नैमी सारण्य में रहते हैं, हमेशा 88,000 ऋषि वहाँ रहते हैं। कोई यज्ञशाला ऐसा नहीं है जिस यज्ञशाला के हवन कुंड का कभी भी वहाँ अग्नि शांत होती हो। आज भी जाओगे नैमी सारण्य में, ऐसा नहीं, नैमिष मात्र हो जाओगे। दिव्य दर्शन यही नैमी सारण्य है जहाँ मनुष्य शत्रुपा ने तप किया था, तब उनके राज्य बेटा हुए। यही नैमी सारण्य है जहाँ देवकी वसुदेव ने तप किया था, कृष्ण भगवान उनके संत हुए। यही नैमी सारण्य है जहाँ पर नंद यशोदा ने तप किया तो लाला ये कृष्ण के रूप में आया। इस नैमी सारण्य में अनंत काल तक चलने वाला यज्ञ जैसे आपके यहाँ चल रहा है, यज्ञ का अनुष्ठान हुआ। 88,000 ऋषियों के प्रधान सौनक ऋषि हैं। सौनक ऋषि जी ने सूत जी से पूछा कि महाराज जी ये श्रीमद् भागवत का इतना महात्मा आप श्रवण करा रहे हैं, तो इसका ऐसा कोई दिव्य प्रमाण और कुछ सुना सकते हैं? क्या है ना का एक समय की बात, एक समय की बात है। कौन सी बात है? कहा कि देव ऋषि नारायण घूमते घूमते उत्तर के दक्षिण गए, पश्चिम गए, पूरब गए, मन में बेचैनी थी, शांति उनको नहीं आई, तो सोचा कि वृंदावन में चलो। तो वृंदावन आए तो जमुना जी के घाट पर विचित्र दृश्य देखा। का एक परम सुंदरी युवती, आओ युवती को 100 स्त्रियां परम सुंदरी पंखा ढाल रही है, 100 स्त्रियां और 2 वृद्ध बूढ़े लोग बुजुर्ग, वो दाया जगह पर पड़ा है, वो बाया जगह पर। नारद जी का दिमाग काम नहीं किया कि स्त्री कौन है, बूढ़ा जगह पर बैठा है और तरुणी स्त्री को 100 स्त्रियां ढाल रही है। दिल से नारद ने पूछा तुम कौन हो? कहा कि ऐसा है महाराज, 100 स्त्रियों को देख रहे हैं, ये समान स्त्रियां नहीं है, ये गंगा है, जमुना है, सरस्वती है, कावेरी है, कृष्णा है, ये 100 नदियां हैं जो स्त्री बनकर मुझे पंखा झाल रही है। तो आप कौन है? कहा मैं भक्ति देवी हूँ। कहा कि आपके जगह पर जो बैठे हैं कौन? कहा मेरे दोनों बेटा है। अल्लाह, माता जवान है, बेटा बूढ़, ये कैसे हो गया? कहा कि हिमाचल दक्षिण में जन्मी, पली, बढ़ी, आगे चली, मैं बूढ़ी होती गई, मेरे बेटे जवान होते गए, लेकिन जैसे वृंदावन में आई मेरे बेटे बूढ़े हो गए, मैं जवान हो गई। जैसे जमुना जी के लहरों का सूरज जवान हो गई। अब मेरे बेटे मेरे जंघे पर पड़े हैं, एक का नाम ज्ञान है, एक का नाम वैराग्य है, ये मूर्छितावस्था में। अब मैं जगह देता हूँ। तो उन्होंने शांति पाठ किया, संत ध्वनि की, वेद ध्वनि की, लेकिन होश में नहीं आया। अंत में पूरी शक्ति लगा दी, होश में नहीं है। तब आकाशवाणी हुई है, देव ऋषि नारायण ऐसे इनकी मूर्छा जाने वाली नहीं है। काम मूर्छा जाएगी कैसे? काम मूर्छा इनकी जाएगी तब जब सत्कर्म किया जाए तब। और सत्कर्म का माने क्या है? देव ऋषि को मालूम नहीं था। आश्रम आश्रम घूमकर पूछते चले, कोई सत्कर्म का अर्थ नहीं बतलाया। तब जाकर के वो बद्र का आश्रम जाते हैं। और बद्र का आश्रम में आदि ऋषि सनक, सनातन, सनत और कुमार 4 भाई मिलते हैं। नारद जी का चेहरा लटका हुआ देखकर पूछा आप क्यों इतने उदास हैं? का ऐसी ऐसी घटना हुई, सत्कर्म का माने क्या होता है मुझे मालूम नहीं। उन ऋषियों ने कहा कि हमें भी मालूम नहीं है। कहा तब क्या? उसी समय आकाशवाणी हुई, सत्कर्म का मतलब श्रीमद् भागवत का सप्ताह कथा है। बोलिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ की जय। उसी समय श्रीमद् भागवत का कथा आयोजन हुआ बद्री का आश्रम में। आज जब कथा चल रही थी उसी समय वो भक्ति देवी आई। 18,000 उसके रोम रोम में यह श्लोक लटकते रहे। देवताओं ने पूछा आप कौन? कहा वही जमुना के तट पर रहने वाली मैं वही कर रही हूँ। बगल में हमारे ये चलने वाले दोनों मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य हैं, मैं भक्ति देवी हूँ। आपकी कृपा से मेरे ज्ञान और वैराग्य बेटे होश में आ गए। मैं भी स्थिति में हूँ, दक्षिणा किया तो आपको। कथा का फल तब जब दक्षिणा दिया जाए तब, क्यों यज्ञ का फल तब मिलता है जब दक्षिणा। यज्ञ नारायण की पत्नी है। कहा क्या? बस देव ऋषि नारायण का दक्षिणा इतना ही है कि कली काल के लोगों में भक्ति कम हो जाएगी,
ज्ञान वैराग मूर्छित हो जाएंगे। बस इतना ही आप कृपा कीजिएगा कि जो भी श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ श्रवण करे उसका अंदर सूखा हुआ मूर्छित ज्ञान वैराग जग जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए, मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। भक्ति देवी ने कहा आकाश पताल सबकी साधना लेकर शपथ लेकर के मैं करती हूँ। इस कली काल के अंतर्गत आगे जो भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह यज्ञ को सभा के साथ श्रवण करेगा उसके अंतर ज्ञान वैराग्य और भक्ति का जागरण होगा। अंत समय गोविंद के लोक को प्राप्त करेगा और उसका संसार में कभी जन्म होगा नहीं। बोलिए श्रीमद् भागवत भगवान की जय। इस प्रकार से श्रीमद् भागवत की महात्मा खंड की 5 अध्यायों की कथा आपको हमने सुनाई। 5 अध्याय के कोई सुना। ये भारत की भूमि सामान्य नहीं है। जो ये महात्मा जी को देखते हो तेरे लिए केवल वैष्णव दास महात्मा नहीं, ये संत है।